लाइन बनाइए, दोनों करके लाइन बनाइए। वन-30 का बेनिफिट मिल रहा है और रेगुलराइजेशन का भी बेनिफिट मिल रहा है। ये लड़ाई का पीछे 30 साल हम लोगों ने पोर्ट लेयर के इस स्ट्रीट में सब जगह में कोने कोने में डिगलीपुर से लेकर के कैम्बलवेल तक हम लोगों ने ये लाल झंडा लेकर के 30 साल का लड़ाई का वजह से आज आप लोगों को वन-30 का जो पे का बेनिफिट मिल रहा है और आने वाले दिनों में आपका रेगुलराइजेशन का भी काम चल रहा है। भाइयों और दोस्तों, आपको जानना होगा ये 1988 का जो ऑर्डर इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे CITU का तरफ से 90 से लेकर के 93, 94 से लेकर के हम लोगों ने लड़ाई शुरू किया। 2017 में आकर के उन दिनों का जो है एडमिनिस्ट्रेशन चीफ सेक्रेटरी एक नया स्कीम लेके आया। 2017 में सितंबर 22 तारीख को उसका ऑर्डर इशू किया था, लेकिन उसमें कुछ कंडीशन रखे थे। वो कंडीशन के अनुसार जो वेकेंट पोस्ट के अगेंस्ट में जो है वन-30 देने का था, लेकिन जो है हम लोगों ने इसका विरोध किया। हम हाई कोर्ट में गया, लड़ाई करते रह गया, जुलूस निकालते रह गया, स्ट्राइक करते रह गया, हम कानून का भी लड़ाई करते रह गया। हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच इसको जो है सारे वर्कर को इनिशियल डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से वन-30 देने के लिए आदेश दिया था, लेकिन हमारे सरकार बीजेपी के अंडमान निकोबार प्रशासन उसके खिलाफ में अपील में चले गया डिवीजन बेंच में। डिवीजन बेंच में भी अपील जाने के बाद में डिवीजन बेंच जो है 19 दिसंबर 2022 को यह आदेश दिया था कि अंडमान निकोबार का एडमिनिस्ट्रेशन में काम करने वाले सारा वर्कर को, DRM वालों को ये वन-30 का पे का बेनिफिट देना चाहिए। ये ऑर्डर हुआ था 19 दिसंबर 2022 का। आप देखा होगा कोर्ट में जो है हमारे पोर्ट लेयर के वकील, पोर्ट लेयर के एडवोकेट बिनु कुमार हमारे वर्कर के लिए लड़े थे, लेकिन गवर्नमेंट जो है बीजेपी का सरकार एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को, हमारे देश का सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर जो बीजेपी का सरकार अपॉइंटमेंट किया था, उनका पार्टी का सिंपथाइजर है, उनको जो है सॉलिसिटर जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल वगैरह उनको खड़ा करके ये हाई कोर्ट के सामने बताया कि अंडमान का DRM वाले रेगुलर नेचर ऑफ काम नहीं कर रहे हैं, ये सीजनल वर्कर है, ये हमेशा काम नहीं कर रहा है, ये झूठ बोला। लेकिन हकीकत आपको जानना होगा, अब सब जो है रेगुलर नेचर ऑफ काम करने वाले लोग अंडमान निकोबार के सारे डिपार्टमेंट में, आपको पता होगा। और हमारे वकील उसका विरोध किया, कोर्ट को मालूम हो गया, कोर्ट समझ गया, तब जाकर के जो है ये आदेश हुआ। आदेश इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा था और उसको टाल मटोल करने के लिए कोशिश किया। रूलिंग पार्टी के लोग उसमें, कुछ लोग उसमें हाथ डाला, उसमें अरियर्स नहीं बनता बोल करके एडमिनिस्ट्रेशन को बताया, और उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेशन 9 मई 2023 को एक ऑर्डर इशू किया। वो जो है 2017 से देने का नहीं था, विद इमीडिएट इफेक्ट, यानी 9 मई से देने के लिए था। हम इसका विरोध किया, हमने आंदोलन करने के लिए ऐलान किया और हम कोर्ट में भी जो है कंडेम्नेशन फाइल किया। उसके बाद में क्या क्या हुआ आपको पता है, सुप्रीम कोर्ट तक चले गया, सुप्रीम कोर्ट वर्कर का बात मान लिया, सुप्रीम कोर्ट में एडमिनिस्ट्रेशन ने एफिडेविट फाइल किया, नियम दे दिया और 10 अगस्त को ऑर्डर इशू करके सबको सितंबर 2017 से ये बेनिफिट देने के लिए ऑर्डर इशू किया सुप्रीम कोर्ट में जब केस रहने का टाइम है। उसके बाद में ये भी एफिडेविट फाइल कर दिया, अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन में काम करने वाले सारे DRM को हम रेगुलराइज करने के लिए योजना बना रहे हैं, हम स्कीम बना रहे हैं, ये भी घोषणा किया, उधर में एफिडेविट फाइल कर दिया। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट वो केस जो है खत्म कर दिया। ये हमारे अंडमान निकोबार का वर्कर के लिए एक बड़ा जीत है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद
इसलिए है ये हमारा केंद्रीय सरकार, बीजेपी का सरकार अंडमान का 1/3 जो है डीआरएम को 1/3 नहीं देना करके कोर्ट में स्टैंड लिया। उसके खिलाफ में अंडमान का लाल झंडा लेने वाला मजदूरों का एक जीत है। ये जीत मनाने के लिए आज हम इधर में आया है। या आने के लिए ये सारे वर्कर को CITU का अंडमान निकोबार स्टेट कमेटी का ओर से मैं धन्यवाद देता हूँ। इंकलाब जिंदाबाद। हमें CITU का जनरल सेक्रेटरी कॉमरेड बी चंद्रेगौड़ आपसे बात करेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कॉमरेड्स, आज आप लोग जो विजय जुलूस निकाला है, किसका विजय है? तो आपको मालूम है, आपका विजय हुआ है, जो मजदूर का विजय हुआ है। मजदूर जो हमारा पिछले जो हमारा खोबरा अय्यप्पन ने बताया, 30 साल का ये लड़ाई है। हम लड़ के आया, इलेक्ट्रिसिटी से लेके भारत ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को लेके सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला का लेके लड़ाई करके ट्रांसपोर्ट को लेके 2015 से और सारा डिपार्टमेंट को देने के लिए हम लोग कोशिश किया। आपको मालूम है, ये जो PWD का मजदूर जो आउटसोर्सिंग करके रखा था 2008 से, उनको देखने के लिए कोई पॉलिटिकल पार्टी ना कोई मजदूर यूनियन नहीं आता था। वहां पर हमारा CITU का लाल झंडा लेके जो उनको ऑर्गेनाइज किया, उनको लेके हम लोग आगे बढ़ा। आपको मालूम है, ऐतिहासिक 3 दिन का स्ट्राइक कैंपबेल बेस से लेके डिगलीपुर तक करने के बाद सरकार ने तोड़ा से माना था। उस टाइम का चीफ सेक्रेटरी तो आनंद मजुमदार जो हमसे बात करके इसका फैसला करने के लिए राजी हो गया। तो दोस्तों, आज हम जो फैसला हुआ है, आपको मालूम है, ये ऐसा कोई दिया नहीं, हमने लड़के लिया है। ये इसका पहले टेम्पररी स्टेटस था, वो एक टाइम का सेटलमेंट था, खत्म हो गया। दूसरा, आपको मालूम है, ये 138 ये देश का कोई भी जगह में ना बीजेपी नहीं तो कांग्रेस राज करने वाला स्टेट में मिलता है। आप बताइए, जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स पे ये लाल झंडा का ताकत से लड़ के लिया, आज ये देश का कानून बदल गया। देश का कानून 2006 के बाद कोई आदमी को रेगुलर नहीं कर सकता करके सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बोला था, उसको भी हम लोग पार कर दिया। आज सुप्रीम कोर्ट बोल दिया उनको 2023 जो अगस्त तक का सबको जो क्वालिफाइड आदमी है उनको रेगुलर करना है, जो रिक्रूटमेंट का रूल के मुताबिक आता है उनको रेगुलर करना है। ये बात तो हमारा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का बेंच ने कहा है, ये देश का कानून बन गया है। ये ऐतिहासिक काम लाल झंडा और CITU ने किया है। तो कांग्रेस, आज हमारे सामने बहुत सा प्रॉब्लम है। आज हमने लगता है उस पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के मजदूर को अलग कर दिया। कोई कोर्ट के ऑर्डर में ऐसा नहीं, उनको अलग करने का कोई जो कोर्ट के ऑर्डर में नहीं बोला, लेकिन यहाँ का प्रशासन किसी का बात सुन के उसको अलग करके रखा है। कई सालों से काम करने वाला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का मजदूर जो ये ऑर्डर से अलग हो गया, तो हमारा डिमांड है उनको भी जल्दी से जल्दी ये सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट के ऑर्डर को धारा में लेके आना है। और दूसरा, आपको मालूम है, जनवरी से लेके मिनिमम वेजेस ड्यू है। देश का कानून है, हर 5 साल में मिनिमम वेजेस बढ़ रहा है, लेकिन अंडमान का एडमिनिस्ट्रेशन खामोश होकर बैठा। हम लोग 6 महीना पहले से लेफ्टिनेंट गवर्नर को चिट्ठी लिखा, अभी 6 महीना बाकी है, आप कमेटी कंस्टिट्यूट करो, मिनिमम वेजेस का कमेटी करके ये सारे अंडमान निकोबार का सारा प्राइवेट एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज सबको लागू होने वाला चीज है। दुकान में काम करने वाला को उसको जल्दी से जल्दी लागू करने के लिए हम लोग
लेटर लिखा था, हमारा प्रशासन बैठा, बार बार बोलने के बाद, लेबर डिपार्टमेंट के सामने हंगामा करने के बाद मिनिमम वेज कमेटी बना। वो मिनिमम वेज कमेटी में सारे ट्रेड यूनियन के लीडर को रखा था। दुख का बात है बीएमएस के लोग उस पर पार्टिसिपेट नहीं किया। दो कमेटी का अभी डिसीजन हो गया, हम लोग 800 रुपये मिनिमम दे रहा करके बोला, लेकिन अभी तक वो ऑर्डर बाहर नहीं निकला। तो कमेटी का चेयरमैन रिपोर्ट दे दिया, प्रशासन लेके बैठा है। ये भी हमारा आज का डिमांड है, जल्दी से जल्दी जनवरी से जो ड्यू है, मिनिमम वेजेस का ड्यू है, उसको लागू कर रहा है, जल्दी से जल्दी लागू कर रहा है। अंडमान के सारे लोगों को, तो प्राइवेट में काम करने वाला को भी बेनिफिट मिलने वाला चीज है। ये 3 मुद्दा जो हमारा विक्ट्री के साथ लेके आज जो रोड में आया है। हम पहले भी एक साइड कोर्ट में लड़ते हैं, दूसरा साइड रोड में लड़ते हैं। रोड और कोर्ट दोनों लड़के यहां तक पहुंचा है, नहीं तो यह प्रशासन नहीं मानने वाला है। आपको मालूम है पीडब्ल्यूडी का मजदूर रास्ता रास्ता में चिल्लाता था 2014 से लेके, उनका मांग अनथेटेड पे था, कोई सुनने वाला नहीं था। आज सुनने वाला हो गया। हम किसी चीफ सेक्रेटरी को एलडी के खिलाफ नहीं है। हमारा कहने का मतलब जो कानून को लागू कर रहा है, देश के कानून को लागू करने के लिए हम लोग लड़ाई किया। देश का कानून जो लागू नहीं करने के लिए किसी का एडवाइस लेके इन्होंने जो गलत ऑर्डर इशू किया है एडमिनिस्ट्रेशन के पास, वो ऑर्डर को जो हाई कोर्ट ने इतना तो गुस्सा होके कुछ ऑर्डर पास किया, उस पर CITU का क्या काम है? CITU अपना जो नैतिक लड़ाई किया है, लेकिन जो प्रशासन ने बैठे वाले लोगों को पूछो कौन इसका जिम्मेदार है? किसी का बात सुन के पंचायत इलेक्शन का टाइम 5 साल वाला को रेगुलर करो करके लिखा, उसके बाद 10 साल वाला को रेगुलर करो करके लिखा। कोई करने के लिए नहीं, सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए ये धंधा करता था। वो सारा कागज का RTI लिया, जो अवार्ड देना तो यहाँ का लीगल सेक्शन सेक्रेटरीट में, क्यों हमारा चीफ सेक्रेटरी ने तो LG ये सारा बात नहीं कर सकता, यहाँ का लीगल सेक्शन को पनिशमेंट देना है। और जो PWD में एक EOT चीफ इंजीनियर था महेश कुमार, उसका पूरा जो वोटिंग जो फाइल नोटिस है लेके देखने से LG इनको ऊपर में एक्शन ले रहा है, नहीं तो चीफ सेक्रेटरी इनको ऊपर एक्शन ले रहा है। जो इन लोग की वजह से जो एडमिनिस्ट्रेशन को फंसाया है, तो इसलिए धन्यवाद देता हूं आप लोग जो मजदूर भाइयों ने इसको लेके लड़ाई के मैदान में आया, इतना लड़ाई किया। 12 टन का मजदूर बच्चों को औरत को लेके रास्ता में बैठ के डेली जुलूस निकालता था, उन लोग सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा, डेली वेजेस का टंगा लेके सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा है। जो अपना जो उधर में जाके 2010 से हासिल किया है। तो दोस्तों आज का दिवस हमें खुशी है, जो हमें जो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट से मिला है उसको लागू कराना है। उसके लिए आप लोग हमेशा एक साथ रहेगा। तो छोड़ दीजिए पॉलिटिकल कलर, आप जो मजदूर सारे लोग जो PWD में जैसा आया अपना जो अधिकार को छीन लिया था, जो DRM को आउटसोर्सिंग किया था, उनको वापस DRM में लाने के लिए, उनको आज का स्थिति में पहुंचाने के लिए CITU का देन, CITU जो किया है उसको तो विक्ट्री बनाने के लिए आज यहाँ पर आया। आप सबको CITU की ओर से लाल सलाम पेश करता हूँ। आने वाला दिन में फॉरेस्ट के मजदूर को भी ये लड़ाई जारी रखेगा। हम समझता प्रशासन जो है कानून के अंदर में जो करना है करेगा, ये मजदूर को रास्ता में नहीं उतारेगा। यही उम्मीद के साथ आज का बात को समाप्त करता हूँ। इंकुलाब जिंदाबाद, 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 इंकुलाब जिंदाबाद, 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 CITU जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। धन्यवाद।